नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है दीपावली का त्यौहार आप सब ने धूमधाम से और अच्छे ढंग से मनाया होगा। स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर जरूरी और बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम आज का नया सफर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सदस्यों के खातों में वित्त वर्ष 2022-23 का ब्याज जल्द जमा करेगा। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ सदस्य हैं। ब्याज का पैसा कर्मचारियों के खातों में अप्रैल 2023 में ही आना था, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बावजूद करोड़ों कर्मचारी अभी भी ब्याज आने का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर भी ईपीएफओ से ही जुड़ी हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने डिफॉल्टर संस्थानों से बकाया वसूलने के लिए विशेष वसूली अभियान चलाएगा। इस अभियान की शुरुआत दिसंबर से की जाएगी, जो फरवरी तक चलेगा। कुछ कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ का पैसा तो काट लेती हैं, लेकिन उसे ईपीएफओ में जमा नहीं कराती। अभियान के दौरान ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मकसद वसूली प्रक्रिया में तेजी लाना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। रिलायंस जियो ने गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों के 115 से अधिक शहरों में अपनी एयर फाइबर सेवा का विस्तार कर दिया है। रिलायंस जियो ने 19 सितंबर को 8 शहर से अपनी एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की थी। 1 महीने की वैलिडिटी वाला जियो एयर फाइबर प्लान 599 रुपये के साथ आता है। इस पर जीएसटी अतिरिक्त देना होता है। यूजर्स को इस प्लान में 30 Mbps तक की स्पीड मिलती है। देश भर में दीपावली के दौरान खुदरा बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिली। इस दौरान 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा अभी बाकी है। ऐसे में इनको देखते हुए 50,000 करोड़ रुपए का और कारोबार होने की उम्मीद है। कैट ने कहा कि इस बार हर जगह लगभग भारतीय उत्पाद बेचे और खरीदे गए। कैट के मुताबिक दिवाली के दौरान चीनी वस्तुओं को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार से हाथ धोना पड़ा है। कुछ साल पहले तक दिवाली के दौरान करीब 70% बाजार पर चीनी उत्पादों का कब्जा रहता था। इस दीपावली पर स्थानीय वस्तुओं के उपयोग पर व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों का जोर रहा। सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एससीएसएस और 5 साल वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के नियमों में बदलाव किया है। सबसे ज़्यादा बदलाव सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किए गए हैं। सरकार ने एससीएसएस में निवेश करने की समय सीमा रिटायरमेंट की तारीख से बढ़ाकर अब 3 महीने कर दी है, जो पहले 1 महीने थी। रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे को 3 महीने के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा सकेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी की तारीख पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, उसी के मुताबिक स्कीम में पैसा जमा पर पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा। पीपीएफ पर प्रीमेच्योर विड्रॉल पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन के फॉर्मूले को बदला गया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी को भी मैच्योरिटी से पहले तोड़वाने के नियमों को बदल दिया गया है। बीमा कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें बढ़ रही हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सभी 17 बीमा लोकपाल कार्यालयों में 55,946 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से बीमा लोकपाल के कार्यालयों ने 51,625 शिकायतों का निपटान किया। सबसे ज़्यादा शिकायतें बीमा कंपनियों के गलत तरीके से ग्राहकों को पॉलिसी बेचने से जुड़ी हुई हैं। बीमा ओम्बुड्समैन ने बीमा कंपनियों से इस प्रथा को बंद करने का निर्देश दिया है। ये पाया गया कि बीमा कंपनियां पॉलिसी के नियम और शर्तों से जुड़ा दस्तावेज समय पर नहीं भेजती हैं। इस वजह से ग्राहकों को परेशानी होती है। इसलिए ओम्बुड्समैन ने दस्तावेजों को 10 दिन के निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2024 में चलना शुरू हो जाएगी। वंदे भारत स्लीपर कोच का पहला प्रोटोटाइप चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के सहयोग से बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर लिमिटेड तैयार कर रहा है। देश में ही स्लीपर वंदे भारत बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने रेल विकास निगम लिमिटेड के रूसी कंपनियों के साथ बनाए गए ज्वाइंट वेंचर काइनेट रेलवे सोल्यूशन के साथ समझौता किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाने के लिए बनाया जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिनमें 11 कोच AC 3 टियर और 4 को AC 2 टियर रखा जाएगा। एक कोच फर्स्ट क्लास AC का भी होगा।
फ्रेशर्स के लिए नौकरी शुरू करने के लिए ई कॉमर्स, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और बीमा के अलावा आईटी क्षेत्र सबसे पसंदीदा सेक्टर हैं। यहाँ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं और काम का बेहतर माहौल भी होता है, जिससे व्यक्तिगत जीवन में अच्छा संतुलन बना रहता है। जॉब पोर्टल अपना .com के एक सर्वे के मुताबिक नई प्रतिभाएं ई कॉमर्स क्षेत्र को सबसे ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इस क्षेत्र में आवेदनों में 22% की वृद्धि देखने को मिली है। BFSI क्षेत्र में 18% वृद्धि हुई है, वहीं टेलीकॉम में 13% और IT क्षेत्र में 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के खर्च वाली 417 परियोजनाओं की लागत इस साल सितंबर तक तय अनुमान से 4.77 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा बढ़ गई है। देरी और अन्य कारणों से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। इस तरह की 1763 परियोजनाओं में 417 की लागत बढ़ गई है, जबकि 842 अन्य परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। देरी से चल रही 842 परियोजनाओं में से 194 परियोजनाएं 1 महीने से 12 महीने और 190 परियोजनाएं 13 से 24 महीने की देरी से चल रही हैं। देश के आधे थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले के स्टॉक की स्थिति चिंताजनक है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA के मुताबिक 8 नवंबर को देश में निगरानी वाले 182 थर्मल पावर प्लांट्स में से 82 में कोयले के स्टॉक की स्थिति गंभीर थी। 182 कोयला आधारित पावर प्लांट्स की कुल उत्पादन क्षमता 206.82 गीगावाट है। किसी पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की स्थिति तब गंभीर मानी जाती है जब उसके पास कोयले का स्टॉक सामान्य स्तर की तुलना में 25% से भी कम रह जाता है। CEA की निगरानी में 142 कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। अब चलते चलते आपको बताते हैं सोने चांदी का भाव। दिवाली के बाद सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 100 रुपये घटी है। चांदी की कीमत में भी 700 रुपये की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत गिरावट के साथ $1937 प्रति औंस, जबकि चांदी नुकसान के साथ $22.05 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो लगातार बने रहिए Money9 के साथ। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।